Within 5 minutes to 10 minutes time, we were still in the car. I was still trying to do that कि भाई निकाल 26-25 at max. पानी गियर तक टच कर रहा था अंदर. And that time she started crying. So hey guys, good morning. Today is 23rd of July and welcome back to our channel. और आज था किचन साफ करने वाला दिन जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. हम सब बाहर बैठे हैं, कोई अंदर नहीं जा पा रहा है. देखिए यहाँ पर, और देखिए इस मैडम को. मैडम तो एकदम फुल ऐसे लग रहा है पिकनिक पे आई है. क्यों आई है देखिए, क्योंकि आज हमने जुगाड़ वाला नाश्ता लाया है, इडली एंड मेदू वड़ा. तो हमारी बिल्डिंग के सामने एक साइकिल पे एक अन्ना आते हैं, वो रोज इडली और मेदू वड़ा यहाँ पर सेल करते हैं एंड इट टेस्ट यम. मुझे तो बहुत मजा आता है खाने में. बहुत दिन बाद खा रहे हैं. ये कोविड के सिचुएशन में खाने नहीं मिला, पर इतना टेस्टी बनाते हैं ना. सो मम्मी का तबीयत अभी भी थोड़ा डाउन ही है. थोड़े ही देर में ब्लड टेस्ट भी करेंगे, देखते हैं शुगर कितना है. मम्मी को एक्चुअली डाइजेशन का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए मम्मी अभी रेस्ट कर रही है. और हम ये सब कुछ नहीं दे रहे मम्मी को. मम्मी कुरमुरा और पानी खाएंगे. बंगाली लोग बहुत कुरमुरा खाते हैं. सो जब भी पेट खराब होता है तब कुरमुरा और पानी डाल के खाते हैं, सो दैट पेट ठंडा रहे. सुबह उठ के मैं तो सर पकड़ ले बाबा, ये सब वापस अंदर रखना है. आफ्टर क्लीनिंग यहाँ पर हो रहा है क्लीनिंग. So the best part about urban company is that 86% of their professionals are vaccinated. इनको अभी और लगने वाला है approximately 2.5 hours to 3 hours at max साफ करने के लिए. अन्नू बोल रही है तब तक मैं क्या करूँ. सब रेस्ट करो, आज बाहर से खाना मंगाते हैं और खा लेना. मुंह तो बनाती हो, घंटा लगता है बाहर का खाने. चाय वाला भी चाय. आंटी के घर से आ गया है चाय और हम पियेंगे इसमें डिस्पोजेबल. चाय के साथ उन्होंने भेजा निमकी और हिंदुस्तान के बिस्किट. आओ, ये बिस्किट बहुत दिन बाद देख रही हूँ मैं. तो बिस्किट तो खाना ही है भाई. आंटी को पता है हाउ मच वी लव बिस्किट्स. अनु फुल पिकनिक मोड में एकदम मजे से बैठी है सोफा पे, सब भांडी बर्तन लेके. अनु तो नीचे उतरना और भांडी बेचना. पहले पुराने कपड़े पे भांडी मिलता था या पुराने बर्तन पे कपड़े मिलते थे? क्या मिलता था? पुराने कपड़े से बर्तन मिलते. तो अभी तू ये भांडी लेके जा नीचे और कुछ पुराने कपड़े लेके आ तेरे लिए. ऐसे भी सब मॉल तो बंद है, कुछ कपड़े मिल नहीं रहे, तो नीचे उतर भांडी. गए हैं 1:45 एंड ही इज स्टिल क्लीनिंग. कितना टाइम लगेगा? और होगा नीचे कितना होगा वो होगा काम में. चिमनी में टाइम नहीं लगेगा. चिमनी में टाइम नहीं लगे. सो मेरा नहाना हो चुका है कंप्लीट. 3 बज गए हैं, अभी तक उनका क्लीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है. अनिकेत यहाँ पे एडिट वगैरह कुछ काम कर रहा है अपना. लंच का अभी तक कोई आइडिया नहीं है. अनिकेत को भी भूख नहीं है, मुझे भी भूख नहीं है, एंड मम्मी तो डाउन है ही उनको. सो लेट्स सी लंच में क्या होता है. तो किचन हो गया कम्प्लीटली क्लीन और अर्बन कंपनी से जो प्रोफेशनल आए थे वो जा चुके हैं. ही हैज डन ऑल द क्लीनिंग. इट्स कम्प्लीटली क्लीन नाउ. लुक्स गुड, फील्स गुड. एवरीथिंग इज डन वेरी नाइसली. इवन द चिमनी, इवन द एग्जॉस्ट फैन, इवन दिस फैन इज डन वेरी प्रॉपरली. सब कुछ हो चुका है प्रॉपर एकदम. और अब ये कर रही है यहाँ पर नींबू पानी. स्टमक अपसेट हो गया है एंड आई गेस स्टमक अपसेट होने के वजह से ही उनका ब्लड शुगर लेवल्स भी ऊपर गया है. वी चेक्ड इन द मॉर्निंग, इट्स स्टिल हाई. ये बना रही है नींबू पानी फॉर मम्मी. हमने मंगा लिया है कुछ खाना फ्रॉम बाहर सो दैट हम दोनों खा ले. एंड बहुत टाइम लेके किया उन्होंने, अच्छा काम किया. अब हम लोग करने वाले इसके बाद की मेहनत. एनीवेज सब ये सब डालने का मेहनत अभी हमारा है. मम्मी नींबू पानी पियो. तबीयत ठीक नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत डिहाइड्रेशन हो गया है स्टमक अपसेट की वजह से. ये शुगर भी इसीलिए हाई है ना मम्मी? हाँ, तुम्हारा कितना कम रहता है शुगर, उल्टा लो शुगर हो जाता है. लो शुगर रहता है, पेट के कारण ऐसे हो रहा है. जल्दी पियो और एकदम ठीक हो जल्दी जल्दी. दवाई खाया ना अभी, और एक दवाई जो बचा अभी उसके बाद खा लेना. पी लो पूरा. नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा. हाँ, एक साथ पीने से उल्टी हो जाएगा. ठीक है, रेस्ट करो तुम. मुझे ना किसी से काम करवाने से ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता, पता नहीं क्यों. मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि तू किचकिच हो रहा था इसके. किचकिच मतलब मुझे नहीं, पर एकदम चक लगना चाहिए मेरे हिसाब से. एकदम हाँ, तेरा हिस्सा भी एकदम गजब है. चलो हो गया. देखा 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 लुक दिया देखा. सो आफ्टर लॉट ऑफ मेहनत सब कुछ अंदर घुस गया है. अन्नू अभी भी थोड़ा बहुत किचन सेट कर रही है. मैं आपको दिखाता हूँ हालत. सो हॉल रूम इज एज इट वाज बिफोर. एकदम पहले के जैसे हॉल हो गया है. एंड टेबल इज ऑल्सो सेट. एंड यहाँ पर अन्नू साफ सफाई कर रही है मास्क पहन के. घर में कोई नहीं है लेकिन मास्क पहन रही है. और इतना क्लीन करने के बाद में भी अन्नू को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है. अन्नू अपने ही हाथ से कर रही है और अच्छे से
सब सामान रख दिया फटाफट, ये कच्चा हो। हाँ सो किचन इज ऑल परफेक्टली डन। अब जाके मुझे जरा आराम मिला है, ये सब एकदम क्लीन हो गया, बहुत तेल चिट हो गया था, तो इज गेटिंग वेरी इरिटेटेड आउट ऑफ इट। मम्मी को थोड़ा सा कुछ खाने के लिए देती हूँ बिकॉज मम्मी को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो मम्मी के लिए काकड़ी कट किया है मैंने। काकड़ी के साथ मम्मी को मूढ़ी और पानी सबसे बेस्ट है फॉर डाइजेशन, से थोड़ा सा एनर्जी भी आएगा, उनको पेट भी थोड़ा सा शांत हो जाएगा। ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खाओ। सो मम्मी को नींबू पानी बहुत अच्छा लगा, तो शीश से इनकी रिफिल कर देना, जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे 2 दिन से। सो मम्मी का खिचड़ी इज रेडी, पतला मूंग दाल का खिचड़ी। क्या बोल रहे, नहीं खाएंगे? सो मम्मी का पापड़ सेक के खाने का मन कर रहा है, तो वो पापड़ एक सेक देती हूँ। पापड़ सेकने मज़ा आता है ना। अच्छा है। सो रात के बज रहे हैं 1 और मम्मी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है बिकॉज लग रहा है मेजर वाला फूड पॉइजनिंग हुआ है। सो अन्नू ने मम्मी के लिए भी वापस से नींबू पानी बनाया है। मम्मी हैड और डिनर, अन्नू ने दाल खिचड़ी बनाया था, हमने भी अपना डिनर कर लिया है। डॉक्टर से भी बात कर लिया हम लोगों ने, तो डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड कि RO का पानी अगर आप यूज़ कर भी रहे हो फिर भी RO के पानी को और उबालिए और फिर पिलाइए, क्योंकि बारिश का पानी है। सो यस गाइज, अन्नू और मेरा डिनर हो गया है। मम्मी को इसने नींबू पानी भी दे दिया, सुला के भी आए हैं हम लोग, चेक करते रहेंगे रात भर। और मैं आपको पिछले व्लॉग में आपको अगर याद रहेगा तो मैंने बोला था कि मैं अपने फर्स्ट गाड़ी के बारे में एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं उस दिन मैं भूल गया था, तो आज मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। सो यस, ये बात है 2017 मार्च की। 2016 अक्टूबर में डैडी गुजर गए थे एंड आफ्टर दैट हम घर में एक ऐसा माहौल था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सैडनेस एंड एवरीथिंग वाज देयर, और मतलब मन नहीं लगता था किसी भी चीज़ में। जैसा होता है सबके इसमें, इफ़ यू लूज समवन तो आपको वैसा ख़राब लगेगा, अजीब लगेगा। बाई 2017 मार्च, मतलब एक 6 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद हम मतलब मुझे काम पे जाना पड़ा एंड वी हैड टू लाइक मूव आउट, मीट विथ पीपल, सोशल लाइफ को भी थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ता था एंड दैट इज़ द रीज़न फिर हम थोड़ा सा घुलने मिलने लगे कैसे भी करके। वी हैड टू मेक अप आवर माइंड। तभी अन्नू ने एक दिन उसने मतलब मुझे चीयर अप करने के लिए, बिकॉज मैं ज़्यादा सैड रहता था, तो चीयर अप करने के लिए मुझे बोला कि आज गाड़ी में चलते हैं, वसई में बहुत सारे बीचेस है, तो अन्नू ने बोला कि चलो बीच चलते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा मन थोड़ा सा ठीक होगा। सो इस पर्पज से हम लोग निकले, कुछ 5 बजे निकले। वी रीच देयर बाई 5:30 5:40 वी रीच्ड। आफ्टर दैट तो इस कंडीशन में हमने गाड़ी को पार्क किया। पानी फिर भी दूर था एंड वी थॉट कि हम तो बस थोड़ा वॉक करेंगे एंड विल बी बैक बाय द टाइम। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा वॉक करेंगे एंड विल गो। और हम कभी भी ना गाड़ी बहुत दूर लगाते थे, पर उस दिन पता नहीं क्या मन हुआ, ही वाज लाइक कि नहीं अंदर ही ले जाते, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ ले आए। एंड देयर वाज लाइक मेनी पीपल ऐसे करते हैं सब लोग, पहले हमने भी देखा है, तो हमने सोचा कि हम तो दूरी रखेंगे और हम वॉक कर लेंगे। वो बीच एक्चुअली इट्स अ वेरी नॉन कमर्शियलाइज्ड बीच, आई मस्ट से। मतलब वहाँ पर कोई दुकान कुछ नहीं है, लोग जाते हैं थोड़ा सा मतलब ऐसे चक्कर वक्कर लगाने जाते हैं, क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, एंड दैट्स अबाउट इट। तो हम लोग वहाँ पर गए, गाड़ी हमने लगाई, पानी बहुत दूर था। हाँ। ये जो आप फोटो देख रहे हो इससे भी मतलब दूरी था, काफी दूर। इट वाज अ वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा सनसेट दिख रहा था। तो पीपल नियर बाय वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने रैंडमली ये जो पिक्चर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो रैंडम किसी एक लड़के ने वो क्लिक किया था, जो कि हमें बाद में मिला था। सो पानी से दूर हमने गाड़ी पार्क किया, हम उतरे वहाँ से और हम वॉक करने लगे। सो वी वॉक लाइक व्हाट अराउंड 500 मीटर, आधा किलोमीटर हम चल चुके थे। बस 5-10 मिनट ही हुआ रहेगा, 10 मिनट हुआ रहेगा एंड गाड़ी दिख रहा है, पीछे गाड़ी आराम से दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। सडनली कुछ लड़के आते हैं हमारे पास और हमें बोलते हैं कि देखिए अभी हाई टाइड का टाइम है, शाम का टाइम है, तो आप एक काम करिए, आप गाड़ी को हटा लीजिए। हाँ, लाइक
तो हम लोगों ने कि ठीक है चलो मान लेते हैं, ऐसे भी वहाँ के गांव के लड़के थे वो, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। हम लोग सीधा वापस यू टर्न चलना चालू कर दिया टुवर्ड्स द कार। क्योंकि लोकल लोग हैं तो उनको काफी आइडिया होता है कि कब क्या है। उस दिन आई नो अमावस्या था तो हाई टाइड उस दिन होता ही है। हम लोग चलना चालू कर दिया हम लोगों ने। सो बाय दैट टाइम ये जो सेकंड फोटोग्राफ है ये स्टेटस था, पानी ऑलमोस्ट गाड़ी को आके नीचे से टच कर रहा था और कोई टेंशन की बात नहीं थी। उन्होंने कि गाड़ी तो आराम से निकल जाएगा, क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। बैठ गए थे अंदर एंड वी वर लाइक तुम भी बैठ गई थी। अन्नू भी बैठ गई थी और मैंने गाड़ी चालू किया और गाड़ी चालू करके मैंने वहां से निकालने का कोशिश किया। एंड दैट वाज माय मिस्टेक, दैट वाज एग्जैक्टली माय मिस्टेक। मैंने गाड़ी चालू करके उसको वहां से मूव करने की कोशिश की, क्योंकि पानी ऑलरेडी टायर्स को टच कर चुका था, तो नीचे का जो रेती था वो पूरा गीला था। जैसे ही मैंने गाड़ी चलाने की कोशिश की, टायर घूमा और टायर घूम के वहां पर वो धंस गया। So anyone watching this video, ये अनिकेत जो बोल रहा है ये आप प्लीज नोट कीजिए। आपके आजू बाजू में अगर ऐसा कुछ होता हो या आपके साथ ऐसा कुछ होता हो तो आप ये हमेशा याद रखिए कि अगर टायर्स तक पानी आ जाता है तो यू आर नॉट सपोज टू रेस द कार, नॉट रेस, नॉट स्टार्ट द कार। जस्ट उसको आप न्यूट्रल में डाल के हैंड ब्रेक को डाउन करके आपको धक्का मारना है। धक्का मार के आप उसको लेके आ सकते हो। अगर कहीं पर घुस जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो मे बी आपको उसके नीचे बैट या लकड़े का कुछ डाल के फिर स्टार्ट करके उसको शायद से निकालने की कोशिश करना चाहिए, बट देन दैट इज टू रिस्की। और ये हमारे साथ होने के बाद में काफी लोग आज तक हर साल देयर आर 2 cases लाइक दिस इन दैट सेम बीच और मे बी सम अदर बीचेस इन वसई जहाँ पर ये चीज होता है। तभी कुछ बज रहे थे, कुछ 6:10 6:15 जैसा बज रहा था। एंड मैंने अन्नू को बोला कि अन्नू एक काम करते हैं, ये ना धंस गया है, मतलब यहाँ पर धंसने जैसा सिचुएशन हो रहा है, तो मैं ये जो जितने भी कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं दूर के लड़के, इनको बुला लेता हूँ, उनको बोलता हूँ धक्का वक्का देने के लिए। विदिन 5 minutes to 10 minutes टाइम वी वर स्टिल इन द कार। आई वाज स्टिल ट्राइंग टू डू दैट कि भाई निकाल, कैसे भी निकल जाए। 6:25 एट मैक्स पानी गियर तक टच कर रहा था अंदर। एंड दैट टाइम शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड पैनिकिंग। आई वॉज नॉट पैनिकिंग बट आई वॉज लाइक अंदर से अंदर मुझे बहुत खराब लग रहा था। आई वॉज लाइक फीलिंग हेल्पलेस। वो रोने लग गई थी। शी वॉज लाइक यानी कि तब क्या होगा, अब क्या होगा एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने इसको सबसे पहले याद करते तो हमें बुरा लगता है, बिकॉज अनिकेत का वो ड्रीम था, हिज फर्स्ट खुद के पैसों की गाड़ी थी। माई डैड वॉज अ वेरी प्रिंसिपल्ड मैन। ही वॉज लाइक कि मैं तुझे हेल्प नहीं करूंगा गाड़ी खरीदने में और तू मेरी गाड़ी नहीं चलाएगा। तुझे अगर चलाना है तो तू अपनी गाड़ी चलाएगा, खुद के दम पे खरीदेगा और तब चलाएगा। सो I got that car in 2015 June July maybe, and after he met me. After I met her and it was very special for her as well. So she was part of that process जहाँ पर मैंने hard earn करके फिर मैंने गाड़ी purchase की, and it was very special moment for dad as well, mummy as well, everyone. It was very special moment. तो and उसके बाद within 6:25 पानी almost gear तक touch हो रहा है। She got panicked. I said कि भाई तुम बाहर निकल जाओ, I'll call those boys and हम लोग निकालने का कुछ कोशिश करते हैं। And even the boys were very helpful. Yes, उसके बाद में निकालने का बहुत कोशिश किया। पानी का लेवल बढ़ते ही जा रहा है। बैट लगाया, सब कुछ कोशिश किया, लेकिन वो गाड़ी वहां से 1 इंच नहीं हिला। वैसे के वैसा वो वहां पर ये हो गया था जस्ट बिकॉज पानी अंदर भर रहा था। गाड़ी के अंदर पानी बहुत भर गया था इसके लिए, और वो उतना ही वो हैवी होते जा रहा था। गाड़ी बहुत हैवी हो रहा था। अन्नू बहुत दूर से खड़े रह के वो रो रही थी। मैंने उसको और थोड़ा दूर जाने बोला बिकॉज पानी ऑलमोस्ट इतना आ ही रहा था। Yeah, it was sea water, so it was like very salty and it was getting very difficult for all of us to help. सब लड़कों ने सब चारों टायर को पकड़ के कुछ ना कुछ करने का कोशिश किया। They did their best, but then गाड़ी वहाँ से हिला नहीं। So it was 6:45 after 20 minutes that the status of the car is something like this. एंड तभी हम लोगों ने बोला कि भाई गाड़ी तो गई, इट्स आउट ऑफ आवर हैंड्स, एंड व्हाट वी कैन डू इज लाइक वी कैन कॉल राजेश अंकल, सम अदर पीपल फ्रॉम आवर बिल्डिंग, एंड द बीच फ्रॉम आवर बिल्डिंग इज लाइक 30 minutes far. So राजेश अंकल अरेंज्ड फायर ब्रिगेड पर्सन ओवर देयर, एंड बाय दैट टाइम फायर ब्रिगेड आ चुका था। विद इन लाइक अनदर 10-15 minutes के अंदर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गया था वहां पर। लेकिन फायर ब्रिगेड ने भी 3-4 ट्राई किया। पीछे से उनका जो फायर ब्रिगेड का जो पूरा रस्सी वस्सी रहता है उससे बांध के खींचने का
का कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ, वो रस्सी टूट गया था बिकॉज वो गाड़ी इतना हैवी हो गया था पानी से। वो मतलब इट वाज लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको बांध के रखा था एंड वो पुल करने की कोशिश कर रहा था फायर ब्रिगेड, तो एंड वो रस्सी टूट रहा था। देन देयर वाज अ ट्रैक्टर दैट हैड कम, उधर का गांव का ही ट्रैक्टर था, वो आया, उसने विद द हेल्प ऑफ दैट फायर ब्रिगेड का रस्सी, देयर वाज सम चपटा रस्सी, वो रस्सी को ट्रैक्टर से बांधा, गाड़ी को बांधा, और देन ही स्टार्टेड पुलिंग द कार विद द फोर्स ऑफ हिज ट्रैक्टर का पावर एंड एक्सेलरेशन। द ट्रैक्टर वेंट लाइक दिस, वो विली हो गया था और उसने पूरा जोर लगा लिया बिकॉज ट्रैक्टर का ज्यादा से ज्यादा जोर वो पीछे के 2 हैवी टायर्स पे रहता है, इसके लिए वो टायर के जोर से गाड़ी फिर कैसे भी करके निकाला। एंड जब निकाला, बाय द टाइम उसको शोर के पास लेके आ गए, तो जब गाड़ी को बाहर की तरफ लेके आए, देन वी वर लाइक क्राइंग, शी वाज क्राइंग लाइक मैड, लाइक मतलब तब तो वो आउट ऑफ कंडीशन थी, मैं फिर भी थोड़ा सा होशो आवाज में था। हमने गाड़ी को फिर जब वहाँ से निकाला, गाड़ी पीछे से पूरा उसका परखच्चा उड़ गया था एंड दिस इज हाउ इट लुक्ड। एंड हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ट्रैक्टर पर्सन वांटेड टू चार्ज मी अ फलाना अमाउंट विच दे डिड, दैट वाज लॉजिकल, आई हैड गिवन देम, द फायर ब्रिगेड गाइज वांटेड टू चार्ज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सो आई हैड टू बार्गेन विद देम एंड समहाउ वी केम टू अ कंक्लूजन एंड पेड देम ऑफ। और गाड़ी को ओवरनाइट वहाँ पर ही रखा हम लोगों ने। अगले दिन सब कुछ मम्मी को बताया कि एंड वी वर पैनिकिंग लाइक हेल, लेकिन फिर मम्मी एंड एवरीवन अराउंड, डैड के जितने भी फ्रेंड्स थे, सब कोई जितने भी जन थे, दे सेड सी नथिंग हैपेंड टू यू गाइस, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि तुम लोग दोनों को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को हुआ। गाड़ी इज समथिंग दैट कैन बी लाइक, यू कैन गेट योर कार सम टाइम अगेन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट दिन मैं गाड़ी लेने गया, गाड़ी तब तक उसमें से सब पानी निकल तो गया था, लेकिन पूरा रेत से पूरा भरा हुआ था। क्या मैं टो करके उसको हुंडई, सो इट वाज i20, सो हम लोग गए शोरूम पे दिया, 1 महीना उसके पीछे भागा इंश्योरेंस के लिए, कुछ मिला नहीं। आई हैड टू सेल दैट कार। चेंबूर में कबाड़ी का पूरा ये है, तो वहाँ पर मुझे वो बेचना पड़ा। We had a very tough time. Like after dad passed away, we had a very tough time. Toughest year, maybe the entire year was 2017 was very tough. So she got admitted for appendix. She got her appendix removed. मतलब within कुछ ना कुछ चलते ही रहा था हमारे साथ। मतलब हम इतने खुश दिखते हैं, बट we go through a lot, मतलब we have been through a lot. अब थोड़ा ये 2 साल थोड़ा हम तो भी, लास्ट ईयर बहुत कुछ हो गया, वो भी एक दिन हम आपसे शेयर करेंगे थोड़े दिन बाद। बट या डैड गुजर जाने के बाद, वो बाबा गुजर जाने के 1 साल हमने जो झेला है ना एज अ फैमिली, मतलब उनका जाने का दुख तो अलग ही था, बट कुछ ना कुछ हो रहा था। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मतलब लोग बोलते हैं सब अंधविश्वास है, ये है वो है, बट मेरे पापा ने तो हमको बोला ही था, तुम लोग बहुत संभाल के रहना, बिकॉज बाबा का जाना उनको खुद को नहीं पता था कि ऐसे होने वाला है, और हमको तो पता ही नहीं था ऐसे कुछ होगा। और उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ मेरे और इसके साथ हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ, गाड़ी का जाना, मुझे अपेंडिक्स होना, अनिकेत को स्टोन होना, फिर मुझे स्टोन का प्रॉब्लम होना, देन अनिकेत को डेंगू होना, तो मतलब so there was something or the other मतलब hitting us like royally, and हम लोग कैसे भी करके मैनेज करते थे, and yes we used to just come out. I still have this faith that my dad is behind us, helping every time to come out of these problems. वो हमेशा हमें हेल्प करते हैं, कैसे ना कैसे करके he helps us, and he knocks us every time. Whenever हम लोग कुछ थोड़ा सा मिस्टेक भी करते हैं ना, या कुछ चीज़ हम लोग लाइटली ले लेते हैं या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फिर भी मुझे ऐसा ये लगता है कि नहीं, he is there, he is trying to help us, and no, we should just like get our act together, और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं करना चाहिए. So yes, that is how the entire story was. मैं आपको जैसे बता रहा था, मैं बहुत ही जिद्दी पर्सन हूँ, तो 1.5 months के स्ट्रेट अंदर I got the same car, same top model car, and I made it stand in front of her. कैसे भी करके पॉसिबल किया मैंने. That was our second car. इसी के साथ अब हम अपना व्लॉग का एंड भी करते हैं. हम वापस से गुरु पूर्णिमा बोलना चाहते हैं हर उस टीचर को या हर इस एल्डरली पर्सन को जो हमारे साथ
साथ हमेशा हमको गाइड करते हुए आया है एंड हमारे पेरेंट्स हमारे लिए तो बहुत ही मतलब गाइडिंग लाइट है. for her father is someone who has like single-handedly taken care of Anu and Dada and made them to be a great human. It's same with us as well. यहाँ पर mom and dad दोनों ने बहुत ज़्यादा struggle करके हमें ये किया है. Baba has always tried to give me everything that I always wanted. With their support we couldn't have been anywhere. Exactly the thing is that. सबके साथ वही होता है. तो yes, always love your parents, love your family members. जितना हो सके उनके साथ टाइम बिताइए. एंड वन थिंग, कल है 100 व्लॉग. हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल व्लॉग होने वाला है. 100 व्लॉग मैं वेट कर रहा हूँ इस दिन का बहुत टाइम से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था. एंड पर्पसली यही रीजन है दैट बीच में हमने कोई दिन स्किप किया है जस्ट बिकॉज मैं 100 व्लॉग इस पर्टिकुलर डेट पे मैं लाना चाहता हूँ कि हम दोनों ही इस व्लॉग के साथ जल्दी ही आने वाले हैं 100 व्लॉग के साथ. आज हमारा 99th व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं. सो टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज Moja's Vlog. Give us all the love, guys. Keep supporting us and Keep supporting, subscribe yeah. कीजिए. Please. बाय बाय, गुड नाइट. रोलिंग हो रहा है क्या? हो रहा है. कैसे पता? देख जरा REC हो रहा है क्या?